फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साईं एजुकेशन में। और आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के बारे में बात करेंगे। स्टैटिक जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सारे के सारे बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे वो पीओ लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर क्लरिकल लेवल का एग्ज़ाम हो। आज हम स्टैटिक जीके को स्टेट वाइज लर्न करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें रेगुलर अपडेट के लिए। देखिए, आज हम गुजरात के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, स्टैटिक जीके से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं पहले तो ये समझ लीजिए। स्टैटिक जीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, प्लांट से रिलेटेड, डैम से रिलेटेड, रिवर से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट पैलेसेस कि कौन सा पैलेस कहाँ पर है। जैसे लास्ट ईयर एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया था कि उमैद भवन पैलेस कहाँ पर है, तो ये जोधपुर में था, इसका राइट ऑप्शन जोधपुर था। पावर प्लांट से रिलेटेड, कक्करपर एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पर है, व्यारा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है गुजरात में, या इस टाइप से माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पर है, वेयर इज द माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड सिचुएटेड। 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अगर स्टेट वाइज हम तैयार करें कि एक स्टेट उठाएं और उसको प्रिपेयर करें, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा सटीक तरीका होता है स्टैटिक जीके को प्रिपेयर करने का बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए। तो आज हम स्टैटिक जीके को स्टेट वाइज प्रिपेयर स्टार्ट करेंगे और सारे के सारे स्टेट्स पर मैं आपको एक वीडियो अवेलेबल कराऊंगा, उपलब्ध कराऊंगा। और आज ये पहला वीडियो है, इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट है स्टैटिक जीके के लिए गुजरात, वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। गुजरात का मैप आपके सामने है, तो आज हम गुजरात की बात करना स्टार्ट करेंगे। We are starting a series that will help you learn static GK in state-wise manner. Today we are discussing Indian state of Gujarat. देखिए, स्टैटिक जीके से 3 से 4 क्वेश्चन सारे के सारे बैंकिंग एग्जाम्स में, चाहे एसबीआई पीओ हो, आईबीपीएस पीओ हो, कोई और पीजीडीबीएफ का एग्जाम हो या फिर क्लरिकल के एग्जाम हो, सब में जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में ये आते ही आते हैं 4 से 5 क्वेश्चन। तो आप इसको बिल्कुल भी स्टैटिक जीके के पार्ट को इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। और जैसे कि एसबीआई पीओ का और एनआईए सीएल असिस्टेंट का एग्जाम आने वाला है, तो अभी से आप स्टैटिक जीके को प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए। अदरवाइज एग्जाम से बिल्कुल जब एग्जाम नज़दीक आ जाएगा तब फिर पूरा का पूरा स्टैटिक जीके प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो आज हम इसको स्टेट वाइज करना स्टार्ट कर रहे हैं और पहली स्टेट जो हम कवर कर रहे हैं वो है गुजरात। रेफरेंस यानी कि मैंने जो इसका रेफरेंस जो भी मैटर आपसे शेयर किया है इस वीडियो में, वो कहाँ से लिया है, वो मैंने लिया है गुजरात गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट www.gujratindia.com से। ठीक है, गुजरात एट अ ग्लैंस, जो बेसिक चीज़ें हैं वो देख लेते हैं गुजरात की। गुजरात वाज फाउंडेड ऑन 1 मई 1960। 1 मई 1960 को गुजरात की स्थापना हुई थी। कैपिटल क्या है? गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर एट प्रेजेंट श्री विजय रूपानी है, लेकिन आप जब एग्जाम के टाइम पर इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर और गवर्नर चेंज हो सकते हैं। गवर्नर अभी एट प्रेजेंट श्री ओपी कोहली। गुजरात डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? देखिए, गुजरात फाउंडेड था 1 मई 1960 को, तो गुजरात डे जाहिर सी बात है 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता होगा। और चीफ जस्टिस कौन है? जस्टिस आर सुभाष रेड्डी। एट प्रेजेंट गुजरात अहमदाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आर सुभाष रेड्डी हैं। सबसे पहले हम गुजरात की इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड डैम्स के बारे में बात कर रहे हैं। 6 इंपॉर्टेंट डैम्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। पहला है नर्मदा रिवर, सरदार सरोवर डैम। देखिए, कई बारी इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कई बार 1-2 बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया कि सरदार सरोवर डैम किस नदी पर है, तो सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट अपॉन द रिवर नर्मदा। ठीक है, और कहां पर है? तो यह है गुजरात में। 5th लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये एक रिमार्क है नर्मदा नदी के बारे में। सरदार सरोवर डैम किस रिवर पर है? नर्मदा रिवर पर। सरस्वती रिवर दूसरी, ये भी गुजरात में ही फ्लो होती है। तीसरी है बानस रिवर, इसके ऊपर है दांतीवाड़ा डैम, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 4th है तापी रिवर, उकाई डैम। कई बार 3 से 4 बार उकाई डैम के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उकाई डैम किस नदी पर बना हुआ है, यह भी ध्यान रखिए। उकाई डैम तापी नदी पर है और सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पर है, और दोनों के दोनों गुजरात में है। साबरमती रिवर पर धरोई डैम और भोगावो रिवर पर धोलीधाजा डैम। ठीक है, और ये सारी की सारी नदियां जो हैं गुजरात में ही फ्लो होती हैं।
इसके बाद में नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ गुजरात। सारे के सारे स्टेट्स की लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जम्मू कश्मीर की लेक्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुजरात की भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से देखिए हम लेक्स अब डिस्कस कर रहे हैं। पहली है कनकरिया लेक, ये कहाँ पर है, अहमदाबाद में, और आर्टिफिशियल लेक है। इसका जो टाइप है लेक का, इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि कई बारी आपसे लेक का नाम पूछता है और रिमार्क आपको दिया होता है। जैसे कहेगा कि गुजरात लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन गुजरात इज, और 4 लेक आपको दी रहेंगी, ठीक है। जैसे कि लास्ट ईयर SBI PO में पूछा गया था कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, और उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो वो जम्मू कश्मीर की एक लेक थी। एट प्रेजेंट मुझे नाम नहीं याद है वो लेक। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप हर तरीके से प्रिपेयर रहिए, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है, सेकंड है चंडोला लेक, अहमदाबाद इसकी लोकेशन है, आर्टिफिशियल कैटेगरी है। थर्ड है हमीसर लेक, भुज टाउन में, भुज के अंदर है, और इसका जो रिमार्क है लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन गुजरात। नारायण सरोवर, ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, वन ऑफ द 5 हॉली लेक्स ऑफ गुजरात इंडिया। फिफ्थ है तेन तालाब, और ये कहाँ पर है, धाबोई यानी कि वडोदरा में। तो ये थी इंपॉर्टेंट लेक्स गुजरात की। इसके बाद में नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट थर्मल, न्यूक्लियर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। पावर प्लांट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सारे के सारे बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए। तो पहला पावर प्लांट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, चरनका सोलर पावर प्लांट। इसका टाइप क्या है, ये किस टाइप का प्लांट है, ये सोलर प्लांट है, और कहाँ पर है, पाटन डिस्ट्रिक्ट में, चरनका विलेज के अंदर, ठीक है। पहला जो प्लांट है ये है चरनका सोलर पावर प्लांट, ये सोलर कैटेगरी का प्लांट है, और कहाँ पर है, पाटन डिस्ट्रिक्ट में, चरनका विलेज में। बिट्टा सोलर पावर प्लांट, ये भी सोलर है, इसकी कैटेगरी जो है वो सोलर पावर प्लांट की है, और ये कहाँ पर है, ये है कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, गुजरात में। कक्कर पर एटॉमिक पावर प्लांट, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी लास्ट ईयर जो रिसेंटली बैंक ऑफ महाराष्ट्र का PO का एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें ये पूछा जा चुका है, कक्कर पर एटॉमिक पावर प्लांट, और कई बारी, सिर्फ बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ही नहीं, कई बारी ये पूछा जा चुका है। कक्कर पर एटॉमिक पावर प्लांट, ये न्यूक्लियर टाइप है इसका, इसकी कैटेगरी जो है वो न्यूक्लियर है, और ये कहाँ पर है, व्यारा के अंदर, गुजरात में। कडाना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक इसका टाइप है, और ये महिसागर डिस्ट्रिक्ट में है। सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, इसकी कैटेगरी जो है वो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, और ये नवागाम में है, ठीक है। और नेक्स्ट है उकाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, इसकी कैटेगरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, और ये कहाँ पर है, सूरत डिस्ट्रिक्ट में, उकाई के अंदर, ठीक है। इसके बाद में जो इम्पॉर्टेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, पार्क्स, बर्ड एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बैंकिंग एग्जामिनेशंस में स्टैटिक जीके के सेक्शन में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, तो आपको सारे के सारे स्टेट्स की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर ज़्यादा फोकस करना है, और मैंने यहाँ पर 9 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपसे डिस्कस करी हैं, ठीक है। पहली है गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये जूनागढ़ के अंदर, गुजरात में, गुजरात स्टेट की जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये है गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेकंड है ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये भावनगर में है। ब्लैक बक नेशनल पार्क कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आप ब्लैक बक को जरूर, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ, आप उनको नोट डाउन करते जाइए कहीं पर अपनी नोटबुक वगैरह में। तो ये रिवीजन के टाइम पर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल होने वाला है इनका, ठीक है। तो आप रिवीजन करते टाइम अपनी नोटबुक को जरूर एक बार प्रिफेयर करिए। सेकेंड पार्ट है ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, भावनगर में। तीसरा है मरीन नेशनल पार्क, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात के अंदर। वंसडा नेशनल पार्क, नवसारी। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कच्छ के अंदर है। वाइल्ड एज सेंचुरी, ये भी कच्छ में है। नेशनल पार्क जूनागढ़। सूल पनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नर्मदा। एंड नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, अहमदाबाद। देखिए, स्टेट वाइज करने से बहुत बेनिफिट होगा कि आप इन चीज़ों को एक जगह पर समराइज कर पाएंगे, और नाम से ही आपको पता चल जाएगा एग्जाम में कि हम किस स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप देखिए क्या करें, लोग स्टैटिक जीके को ऐसे पढ़ते हैं कि आज उन्होंने इंपॉर्टेंट पार्क्स, बर्ड एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ना स्टार्ट किया, और सारी की सारी जितने भी कंट्री के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं सारी उठा के रटना स्टार्ट किया। अब वो हो गई लगभग मान लीजिए आप 50, 55 या 60, 70 के आसपास, पूरे सारी स्टेट की मिला के। तो वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, और सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक बार में लर्न भी नहीं होती हैं।
तो इस तरीके से आप स्टेट वाइज करिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है स्टैटिक जीके को करना, और ये बोरिंग नहीं होता है। और स्टैटिक जीके को आपको करना तो है ही, आप इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये 4 से 5 नंबर का वेटेज होता है बैंक एग्जाम के अंदर। अभी SBI PO आ रहा है, NISCL असिस्टेंट आ रहा है, उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते। आप इसको स्टेट वाइज करते जाइए और सारे के सारे स्टेट्स पर हम आपको वीडियो अवेलेबल करवाते जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट स्टेडियम्स ऑफ गुजरात, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 4 स्टेडियम मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और ये कई बारी इनमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पहला है IPCL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये वडोदरा के अंदर है, इसको हम रिलायंस स्टेडियम भी बोलते हैं, IPCL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को। इसके बाद में नेक्स्ट है, सेकंड है माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड, राजकोट के अंदर ये है गुजरात में, और ये इसका क्वेश्चन कई बारी पूछा जा चुका है। माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पर है, राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद, इस टाइप से। तो माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट ईयर SBI क्लर्क के मेन एग्जाम में पूछा जा चुका है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम अहमदाबाद में, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, ये भी अहमदाबाद के अंदर है। इसके बाद में बात हो रही है इंपॉर्टेंट फोर्ट्स एंड पैलेसेस इन गुजरात। कौन कौन से फोर्ट्स और पैलेसेस हैं? विजय विलास पैलेस पहला, जामनगर, दौलत निवास पैलेस इधर, लखोटा फोर्ट जामनगर, नवलखा पैलेस गोंडल, लक्ष्मी विलास पैलेस बड़ोदरा, राजमहल, इसको हम हवा महल भी बोलते हैं 6 नंबर पर, यह अहमदाबाद में है, रंजीत विलास पैलेस राजकोट, ऊपरकोट फोर्ट ये जूनागढ़ के अंदर सिचुएटेड है गुजरात में। इसके बाद में जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जो कि गुजरात से आते हैं, जो कि पॉलिटिशियन हैं गुजरात से, चाहे वो राज्यसभा MP हो या फिर लोकसभा के लिए हो, उनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन है। ये टोटल 5 लोग हैं। पहले हैं पुरुषोत्तम रूपाला, ये राज्यसभा से सेलेक्ट होकर के आते हैं गुजरात से, और इनको कौन सी मिनिस्ट्री मिली हुई है? एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड पंचायती राज, MOS का मतलब है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री। सेकंड है मनसुख मंडाविया, ये भी राज्यसभा के MP हैं, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। जसवंत सिंह सुमनबाई भभोर, दाहोद लोकसभा गुजरात की, यहाँ से ये सिलेक्ट होकर के आते हैं। देखिए यहाँ पर गुजरात जब हम कर रहे हैं, आज हम कवर कर रहे हैं गुजरात को, तो यहाँ पर मैंने ये डाला हुआ है कैबिनेट मिनिस्टर्स फ्रॉम गुजरात, ये सेक्शन मैंने ऐड किया है। इसमें देखिए क्या हो रहा है कि एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता ही आता है, कोई एक कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कि जो केंद्र सरकार है, नरेंद्र मोदी कैबिनेट है, उसके किसी एक मिनिस्टर का नाम दिया रहेगा और पूछेगा कि ये कहाँ से चुनकर आते हैं, किस लोकसभा से आते हैं। जैसे लास्ट ईयर सुषमा स्वराज जी का पूछा गया था कि सुषमा स्वराज किस लोकसभा से चुनाव जीतकर लोकसभा में आती हैं। तो ये सेक्शन भी यहाँ पर आपका कवर होता जा रहा है। हम सारे स्टेट वाइज, हर स्टेट में जो भी मिनिस्टर आते जाएंगे उनको हम कवर करते जाएंगे। तीसरे हैं जसवंत सिंह सुमनबाई भभोर, ये दाहोद लोकसभा से आते हैं। अगर इनका क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस लोकसभा से चुनाव जीत कर आए हैं, तो ये दाहोद लोकसभा इनका सही ऑप्शन होगा, और इनको मिनिस्ट्री मिली हुई है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री। अरुण जेटली राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और मिनिस्ट्री मिली हुई है फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स। अभी इनको डिफेंस का भी एक्सटर्नल चार्ज मिल गया है, डिफेंस मिनिस्ट्री का, क्योंकि एज यू ऑल नो आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स मनोहर पर्रिकर ने डिफेंस मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन कर दिया और वो गोवा के CM बनेंगे, तो डिफेंस मिनिस्ट्री का भी इनको एडिशनल चार्ज मिल गया है। फाइनेंस कॉरपोरेट अफेयर्स पहले से थी, डिफेंस मिनिस्ट्री का एडिशनल चार्ज इनको मिला है। 5th नंबर पर स्मृति जुबिन ईरानी राज्यसभा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और इनको टेक्सटाइल मिनिस्ट्री मिली हुई है, ये यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर है। तो ये था दोस्तों गुजरात का वीडियो। ऐसे ही सारे स्टेट्स के ऊपर मैं वीडियो स्टैटिक जीके के लिए लेकर के आता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और कमेंट ज़रूर करिए, मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।